सदियों पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने लोगों में अहंकार का बीज बो दिया, जो कि एक समय पे आके वो बीज से अंकुरित होकर बहुत बड़ा अहंकार का पेड़ बन गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर एक बार मोहित हो गए। तब ये बात जब देवताओं को पता चली तो देवताओं में आक्रोश आया। तो उन्होंने इस आक्रोश को भगवान भोलेनाथ शिव के आगे इस बात को रोका। तो उस रुद्र रूप ने ब्रह्मा जी का पांचवा सर अपने त्रिशूल से काट दिया। इस नक्षत्र को बहुत सारे लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये लोगों की जिंदगी में यही चीजें चलती हैं? जहाँ आर्द्रा नक्षत्र दुख और परेशानियों से ही घिरा रहता है। डर ज़्यादा बताया गया है, दहशत ज़्यादा फैलाई गई है, लेकिन इसके गुण भी बहुत सारे हैं। कोई भी काम उसकी ऊपरी सतह से देख के उसका अंदाजा नहीं लगाते। ये लोग वो लोग हैं जो काम की बाल की खाल खींच के तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सीताराम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोदेव पर। आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता है हमारी एक नक्षत्र सीरीज चल रही है, तो जिस नक्षत्र की बात करने लगे हैं, इस नक्षत्र को बहुत सारे लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। डर ज़्यादा बताया गया है, दहशत ज़्यादा फैलाई गई है, लेकिन इसके गुण भी बहुत सारे होते हैं। आज हम आर्द्रा नक्षत्र जो कि मिथुन राशि में आता है उसकी बात करेंगे पूरे विस्तार से, ताकि आपको आपके नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी हो। दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र दोस्तों 6 डिग्री 40 अंश से लेके 20 डिग्री तक जो कि मिथुन राशि में होता है। इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो होते हैं राहु देव, और इसके जो देवता होते हैं वो खुद रुद्रदेव यानी भोलेनाथ का, शिव का रुद्र अवतार वाला रूप, उसे बोलते हैं रुद्र रूप। इसका जो प्रतीक है दोस्तों, प्रतीक है आंसू, बूंद या डायमंड, हीरा जिसे हम बोलते हैं, वो इस नक्षत्र का प्रतीक है। इनका जो स्वभाव होता है दोस्तों वो होता है उग्र स्वभाव के लोग होते हैं। इनको अग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र का जो अर्थ है वो आंसू या पानी की बूंदें। आर्द्रा नक्षत्र को भगवान शिव के रुद्र रूप रुद्रदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र के लोगों की जब बात करते हैं तो ध्यान में आती हैं विनाश, तूफान और आंसू। क्या ये लोगों की जिंदगी में यही चीजें चलती हैं? जहाँ आर्द्रा नक्षत्र दुख और परेशानियों से ही घिरा रहता है। आर्द्रा नक्षत्र का जो मूल तत्व है वो है परिवर्तन। तो जो आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशान होते हैं वो हमेशा परिवर्तन से भागते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो परिवर्तन है वो इनके लिए लाभकारी होते हैं। जैसे कि एक तूफान अपने साथ विनाश तो लेके आता है, पूरा शहर उजाड़ देता है, लेकिन वो पूरी की पूरी धरती भी साफ कर देता है, जो कि एक इंडिकेशन है नई शुरुआत का, नए सृजन का। आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग बहुत ही जिद्दी, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इनको बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, या ये कहें भी किसी की छोटी सी बात कही हुई ये अपने दिल पे ले लेते हैं और उसके कारण बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छे शोधकर्ता होते हैं। इनको शोध करने के कार्यों में बहुत आनंद आता है। ऐसे लोग कोई भी काम उसकी ऊपरी सतह से देख के उसका अंदाज़ा नहीं लगाते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो काम की बाल की खाल खींच के तो उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। इन लोगों में सिर्फ एक ही कमी होती है, गुस्से की, जिसके कारण इनकी मैरिड लाइफ या समाज में इनके जो प्रिय मित्र हैं या सज्जन हैं तो उनसे इनका विवाद बहुत जल्दी हो जाता है। इनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ये लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत उतार चढ़ाव वाली होती है,
लेकिन अगर ये रुद्र यानी कि भगवान शिव की उपासना करते हैं तो इन चीज़ों में या इन चुनौतियों में या इन परिस्थितियों में बहुत सारा अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको ना एक पौराणिक, इसकी जो पौराणिक कथा है, एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक प्रतीक है विनाश से सृजन की ओर का, कि एक शक्ति कैसे विनाश कर सकती है और उसी शक्ति से ही सृजन हो सकता है। सदियों पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने लोगों में अहंकार का बीज बो दिया, जो कि एक समय पे आके वो बीज से अंकुरित होकर बहुत बड़ा अहंकार का पेड़ बन गया। तब दोस्तों क्या हुआ, उस समाज में उस वक्त एक दूसरे की रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत ये करनी लोग भूल गए, क्योंकि अहंकार का जो एक छोटा सा अंकुरित बीज डाला गया था वो अंकुरित होके बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। ऐसे ही ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर एक बार मोहित हो गए। तब ये बात जब देवताओं को पता चली तो देवताओं में आक्रोश आया, तो उन्होंने इस आक्रोश को भगवान भोलेनाथ शिव के आगे, जो कि सृष्टि में संतुलन के देवता हैं, के आगे इस बात को रखा। भोलेनाथ ये बात सुन के इतने क्रोधित हुए कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला दोस्तों, तब इस रूप को रुद्र रूप कहा गया। तो उस रुद्र रूप ने ब्रह्मा जी का पांचवा सर अपने त्रिशूल से काट दिया, जो कि अहंकार का प्रतीक था। सर कटने के बाद जब आसमान में बिजली कड़कड़ाई, बहुत सारी भयंकर आंधी आई, तूफान आया, तब जो आंसू और नमी पैदा हुई, उस आंसू और नमी से तो एक नए तारामंडल का जन्म हुआ, जिसे कि आर्द्रा नक्षत्र कहा जाता है। दोस्तों इस घटना से विनाश के बाद जो सृजन की बात हम कह रहे थे, तो इस घटना से दोबारा पृथ्वी पर संतुलन बन गया, जिससे कि लोगों में अहंकार जो था वो खत्म हो गया। तो अब बात करेंगे इनके जो जेमस्टोन, इनके नक्षत्र के हिसाब से, जैसे कि इनका नक्षत्र के ग्रह स्वामी है राहुदेव। तो दोस्तों ये गुमेद धारण कर सकते हैं। डायमंड कभी भी ज़िंदगी में भूल कर भी धारण नहीं करना है। तो ये लोग एक रत्न और धारण कर सकते हैं, जिससे कि इनका नक्षत्र मजबूत हो जाएगा। तो वो दूसरा जेमस्टोन्स का नाम है पर्ल, जो कि मून से रिलेटेड है। तो ये दोनों जेमस्टोन धारण कर सकते हैं, जिससे कि इनको बहुत लाभ मिलेगा। इनके जो लकी कलर हैं हरा रंग, नीला रंग और ग्रे रंग, ये रंग अपनी जीवन में आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे फल मिलेंगे। और आप मंत्र जप कर सकते हैं राहुदेव का, चंद्रमा का और भोलेनाथ ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। दोस्तों शनिवार और सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, और सोमवार का अगर आप व्रत रखते हो तो वो सोने पे सुहागा आपके लिए साबित होगा दोस्तों। तो ये थी सारी बातें आर्द्रा नक्षत्र के बारे में, अच्छी बातें, बुरी बातें और उसकी रेमेडीज़ और उसके लिए कौन से कलर अच्छे हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, इसके लिए जो लक्की नंबर हैं वो 7 और 4, ये 7 और 4 नंबर इस नक्षत्र के लिए बहुत ही लक्की नंबर हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको जो मैंने जानकारी दी आपको वो अच्छी लगी होगी। तो हमारा जो चैनल है एस्ट्रोदेव, उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। सीताराम दोस्तों सभी को।